Could you imagine a village between the capital hub of India? This is Yamunachila Qadar village located near Mayur Vihar Phase 1 in Delhi, covering a distance about Wazirabad to Kalindi Kunj. The village occupants are mostly the farmers who cultivate their land to grow seasonal green crops. खेतों में गोभी है, पालक है, मूली है, मिर्च है, सभी प्याज है, हरी प्याज, सभी सौदा सीजन के हिसाब जो सीजन आए। अब तुरई का भिंडी का सीजन आ रहा है। मंडी में ले जाते हैं, गाजीपुर भी ले जाते हैं, और जहाँ एक छोटी सी मंडी लगती है वहाँ पे जाते हैं। और अपना जैसे कि हिसाब किताब नहीं बनना है, थोड़ा बहुत माल है तो अपने खुद ही बेच जाते हैं। मेरा नाम शुभ तो नंद किशोर मौर्य है जी। आप कहाँ से हैं वैसे? बधाइयों से। यहाँ कब आए? यहाँ को मुझे हो गए समझ लो 3-4 महीने। मेरी 25 उम्र 25 साल। भाई है मेरा बड़ा, मम्मी भी हैं, भाभी हैं, मेरी बीवी है। खेती यहाँ लगभग 20 साल हो गए हैं करते करते। पापा करते थे ना पहले। मेरा नाम प्रदीप है। कहाँ से हैं? मतलब यहीं रहते हैं हम तो कई साल 10 साल से ही रह रहे हैं। अच्छा, और एज कितनी? एज 18। अब जो आ रही है उसमें 19 का हो जाऊँगा मैं। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, कहाँ? 12th क्लास। कहाँ पे? पॉकेट 4 में पढ़ता है यहीं मयूर फेस 1 में। फैमिली में मम्मी पापा बहन भाई हैं। वो पढ़ाई भी होती है, खेती भी होती है, तो उनका साथ देते हैं पापा का। खेती में जैसे सीजन के हिसाब चलती है। इस टाइम पे गोभी चल रही है, पालक हो गई, मेथी, प्याज, हरी प्याज होती है, तो सीजन के हिसाब से फसल उगाते हैं। Yamunachila Qadar has approximately 1,000 families, mostly migrated from Badayu and Bareilly districts of Uttar Pradesh. They have been living on the banks of River Yamuna for many years, making temporary thatches or juggies for living. हाँ, हिसाब से जैसे मंडी के हिसाब से वहाँ पर रहने से अपने पैसे 2 बढ़ती मिल जाते हैं। यहाँ के हिसाब से कुछ अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे वहाँ सही बन जाते हैं। वहाँ तो ये है ना, महीने का तो कोई पता नहीं है। अभी तो ज़्यादा में ज़्यादा मान लो महीने में 2-3 हज़ार रुपये पैदा से ज़्यादा नहीं हो रहा है। क्यों? माल मद्दा चल रहा है, जैसे मद्दा बिक रहा है वैसे ही मद्दा पैदा हो रहा है, दाम भी कम हो रहे हैं। फिर वो इसी हिसाब से खेत में लागत भी लगती है। There is no electricity here. People use a solar light and constructs borewell which runs by diesel for water supply. Most of them do not have formal title to the land, though many of them have been living there for decades. लॉकडाउन में बहुत बुरा हालत हुआ। हमारी सब्जी इतनी मंदी गई है ना, खाने को बहुत ज़्यादा ही कुछ। अब गोभी देख लो 2 रुपये किलो जा रही है इस टाइम पे। इतनी मंदी हालत है, मंडी ले जानी पड़ती है। लॉकडाउन से पहले खेती तो बहुत बढ़िया चल रही थी, मगर जब से लॉकडाउन लगा तब से खेती वालों किसानों की सबकी मट्टी कट गई है। ये क्यों? इसी चक्कर से माल मद्दा बिक रहा है, क्यों मंडी लगी नहीं रही है सही करके। माल तो मद्दा बिकेगा ही बिकेगा अपने आप ही, घर घर जाके जाने बेचना पड़ता है इस चक्कर से। Residents told us that the Delhi Development Authority under government had acquired titles to the land, which they have been inhabiting and using for the agricultural activities. This land is considered illegal by government for farming and living since it comes under the flood zone, and that is why government official could come at any time and destroy their thatches. And yet, the landowners continue to lease their land for their own profit and acquiring a good sum from the farmers. The farmers also complained that the landowners take away most of their vegetables free of cost.
खर्चा वर्चा कम ज़्यादा नहीं, बट साल में कम से कम 10,000 रुपये पड़ते हैं हमें तो इस टाइम, क्योंकि महंगा खेत है ना, थोड़ा उस पे आता है ये ठेके पे, तो इसकी भी खेत की निकालनी पड़ती है। खेत का है 20,000 रुपये बीघा आता है साल का, मतलब तो इसमें खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। मालिक को 20,000 रुपये दो कहीं से भी, चाहे आप करो या मत करो। तो जी हाँ, उसमें सब साथ आता है, घर भी उसी में डालो और कुछ भी करो आप, पैसे उनको पूरे देने पड़ते हैं मालिक को। Most of the farming families, however, continued to farm and reside on the land in Yamunakadar. The land on the banks of Yamuna River is subject to periodic flooding, and this has increased the fertility of the land, and farming is done during the dry and lean seasons. आ जाते जब बाढ़ आ जाती है। तो बारिश में तो कोई खेती होती नहीं, सब मारी जाती। तो आपको फिर वो उस समय का ही पैसा वो सरकार तरफ से आता है खाना, वो जहाँ पोस्ट ऑफ पर ये थे सब लोग पूरे बेले थे, सब वहाँ पोस्ट ऑफ पहुँच जाते हैं, वहाँ खाना। हाँ, तो वहाँ से खाना आता है, बच्चों को दूध आता है और बिस्कुटें आती हैं। पर यहाँ पर बेले में सवाई मारो जाती है, तो पैसा पर फिर भी देना पड़ता है जमा का। पैसा तो छुट्टी हमारी होती है, कोई पैसा तो जाता है। अब कुछ फसल मारी जाए, चाहे ओरे पड़ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, ऐसा तो हमारे ऊपर बिल्कुल आपको गया। और जिसमें खेती में लग रहा है वो भी चले जाता है। Because of the demands of farming, it is necessary to live on the land as the farms require constant tending. The site had a few bricks building that had been constructed over time. Most notably, a school ran for the younger children of the farmers by an NGO, and the school was however demolished by DDA on 18th of July 2011, along with several other structures standing nearby. And now, the older one who have completed +2 or degree level teaches the younger children since their school is too far from their home. Gyanendra, who have a nursery here, told us that around 2008, DDA informally told the residents that they could continue farming but would not be allowed to continue living in the temporary shelters which the farmer had constructed. And all of a sudden, the government changed its policy towards these settlements, and which have existed since before the independence of the country. ये तोड़ते रहते हैं। अभी ललिता पार्क में तोड़ा, जमुना बैंक में तोड़ दिया। अब 29 मार्च का 30 मार्च तक है हिसाब किताब इनका। जब उनको फोर्स मिल जाती है तोड़ देते हैं, पुलिस फोर्स मिलती है। फिर लोग उसी दिन आके वहीं पे रहने लगते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं? नहीं, रहने लग जाते हैं। वो शाम तक चले जाते हैं, उनका टाइम होता है। गवर्नमेंट ज़मीन है, वो गवर्नमेंट वाले आदमी आते हैं, 5 बजे छुट्टी देते हैं, फिर दोबारा 5 बजे तान लेते हैं, वो बना लेते हैं दोबारा। शौचालय वगैरह कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पर, नहीं अपने खेत में बना लेते हैं गड्ढा खोद के, और ऐसे एक दूसरे खेत में फसल में किसी को भी जा नहीं सकते हो, तो अपना गड्ढा खोदो और गहरा सा है तो उसी के ऊपर पाटो, बना लो ईंटा रख। तबीयत कभी ख़राब हो जाए तो फिर डॉक्टर वगैरह आसपास में डॉक्टर तो छोटे मोटे तो हैं, मगर बड़ा डॉक्टर हैं कोई नहीं है। सरकारी वो नहीं है? सरकारी कोई नहीं, कोई सरकारी सुविधा नहीं है, नहीं बीच में, नहीं खाद में, किसी चीज़ में नहीं। अभी बीच में खाद नहीं मिल रहा यूरिया, तो आज समझ लो कट्टा हमने ख़रीदा था
380 रुपये का 400 रुपये का कट्टा खरीदा था, और वह सरकारी तरफ से कट्टा है 200 कुछ रुपये का। This change in policy posed a major crisis for the farming communities, thereby threatening their sources of livelihood. This is the reason why the farmers living in this village are deprived of any schemes provided by government, nor do they have access to the health facility or education facilities in the village. In short, these farmers do not exist for the government.